हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है और आपकी दोनों की करंट एनर्जी क्या है, मॉर्निंग थॉट क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आज हम देखने वाले हैं। तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। कि आपके पार्टनर की जो है मॉर्निंग थॉट आपके बारे में क्या है और वो करेंटली इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्या सोच रहे हैं। फिर मैं आपकी भी थोड़ी सी फीलिंग्स देखूंगी, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लेट हो रहा है, उनसे कांटेक्ट करने में बहुत लेट हो रहा है। वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कांटेक्ट कब करूं, कौन से टाइम पे करना सही होगा, क्या बात बोलना सही होगा, ठीक है। तो वो कांटेक्ट करने को लेके थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कितना टाइम लेंगे, ये सब चीज़ों को लेके वो थोड़े मुझे कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उनके दिमाग में काफ़ी पिछली बातें चल रही है, नई बातें कुछ चल रही है। वो ये सब चीज़ों को सँभाल नहीं पा रहे हैं। वो कुछ चीज़ें आपको आके बोलना चाहते हैं। धोखे के लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं। आपका प्यार उनको देने के लिए शुक्रिया बोलना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं थे, डिसलॉयल थे, यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन उनकी जो डिसलॉयलिटी है उस चीज़ की वज़ह से उनको जो है बहुत ज़्यादा उनको भी वही चीज़ मिला है लाइफ़ में, वो भी वही चीज़ की वज़ह से परेशान हो गए हैं। तो कहीं न कहीं उनको ये फ़ील हो रहा है कि जैसे करनी वैसी भरनी, मैंने वैसा किया तो मुझे भी कहीं न कहीं जीवन में वो मिला। आपके पार्टनर आपको चुपचाप देखते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद जो है अगर आपको बोलेंगे, तो शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। ये आपके ऊपर अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं। कल रात इन्होंने आपके बारे में एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोची है और इतना सोचा है कि कहीं न कहीं ये आपको बहुत देर तक स्टॉक करते रहे, ठीक है? स्टक हो गए आपसे, स्टॉक करते रहे। और वो स्टॉक की वजह से कहीं न कहीं आपको भी ये चीज़ पता चला होगा। मुझे आप दोनों के बीच में मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है वो अप लेवल जा रही है और कहीं न कहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो अच्छी होती जा रही है, फ्रूटफुल होगी, क्योंकि मुझे मैजिशियन एनर्जी दिख रही है। और चीज़ें जब वो एनर्जी आती है तो हिडन चीज़ें भी बाहर आने लगती है। चाहे रिश्ते में कितनी चीज़ें हिडन हो, चाहे कितनी डिफ़िकल्ट हो, चीज़ें बाहर आने लगेगी, चीज़ें सच-सच क्लियर होने लगेगी, आपको दिखने लगेगी। तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि उनकी चालाकी कहीं न कहीं पकड़ी जाएगी। ये जो भी चालाकी आपके साथ करते थे, जो भी जिस तरीके से वो आपको देखते थे, ठीक है? इस तरीके से चालाकी उनकी पकड़ी जाएगी और जो भी छुपाने की कोशिश करते थे, वो भी कहीं न कहीं आपको दिखेगी, वो भी कहीं न कहीं आपको समझ आएगी, ठीक है? आपके पार्टनर और ज़्यादा आपसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका झूठ का जो पिटारा है, वो भर चुका है। वो आपके साथ अभी सब कुछ सच उगल देना चाहते हैं। कहाँ, कब, कैसे, क्या किया था, वो सब कुछ इस दूरी में अगर कुछ सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं तो वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये दूरी आप दोनों के बीच में एक पॉज़िटिव चीज़ लेके आई है कि उनको ये दूरी समझा चुकी है कि जब एक इंसान होता है उसको टाइम देना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए। जब वो चला जाता है फिर हम अगर उसको बोले कि भई मुझे तुमसे प्यार है, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब एक इंसान था तब तो आपने जो है उसका साथ नहीं दिया, तब तो आपने उसको नहीं समझा, तो वो जानने के बाद क्यों वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है और उनको भी वो चीज़ फ़ील हो रही है कि हाँ, जिस वक़्त तुम थे मैं समझ नहीं पाया, अब मुझे बुरा बुरा एक्चुअली लग रहा है। अगर ये कहीं ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि आने के बाद आपसे कॉन्टैक्ट कर लें, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा।
आने के बाद आपको कॉन्टैक्ट कर ले, लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म कर ले और आपको कॉन्टैक्ट कर दे। ये पर्सन एटीट्यूड में तो बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे दिख रही है कि हाँ भाई एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। वो एम्परर की एनर्जी, कुछ चीज़ें नहीं बोल रहे हैं, कुछ चीज़ों की वज़ह से चुप हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे दिख रही है। तो इन चीज़ों की वज़ह से आप जो है बिल्कुल भी दुखी मत रहो, क्योंकि ये टेम्परेरी है। उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए है और फिर कुछ टाइम के जाने के बाद जो है ऑटोमेटिकली चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और वो रास्ते पे आ जाएँगे। जैसे होता है ना, ऊँट पहाड़ के नीचे ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है? और आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है अभी भी उनके लिए बहुत तड़पते हो, तरसते हो, अभी भी उनको मैसेज करते हो रोज़ ये आशा लेके कि आज उनका रिप्लाई आएगा, या फिर अभी भी उनका वेट करते हो। रोज़ रात को बिना मैनिफेस्टेशन किए सोते नहीं हो, अफ़र्मेशन डाल के सोते हो, तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है? सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी तरफ से काफ़ी हद तक जो है वो कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि रिश्ता हमेशा दो तरफ़ा होता है। आप एक तरफ़ा रिश्ते में कुछ नहीं कर सकते हो, आपको दो तरफ़ा रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए। तो आप एक तरफ़े में करोगे, थक जाओगे, टूट जाओगे। तो जितना हो सके करो, जितना नहीं हो रहा है वेट करो, क्योंकि कभी-कभी वेट करने से भी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? आपके पार्टनर जो है उनको अगर यहाँ पे कोई भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना उनका कान भरने की बड़ा कोशिश करता है, या फिर उनके लाइफ में कोई बैरियर बनने की बड़ा कोशिश करता है। मतलब कोई ऐसा है कि जो उनको बार-बार पंच देता रहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। मतलब उनको अपनी लाइफ में कोई ताना देने की कोशिश कर रहा है और वो अपने लाइफ में कुछ ताने मुझे सहते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है? तो वो जो ताने सह रहे हैं वो तो आपको कभी नहीं बताएँगे, ठीक है? लेकिन आपको थोड़ा-थोड़ा पता होगा, जब आप उनकी लाइफ में होंगे थोड़ा-थोड़ा आपको पता होगा कि कौन उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन उनको बुरा-भला बोल रहा है, कौन उनके प्रति स्वार्थी है। अगर आपने उनको कभी बोला होगा कि देखो ये इंसान तो मुझसे बड़ा ही स्वार्थी है, इसको समझ जाओ, तो उस वक़्त ये नहीं समझे होंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने जो बात बोली होगी कि ये अच्छा है, वो बुरा है, ये समझो, वो समझो, कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं अभी उस चीज़ को डेफ़िनेटली समझ रहे हैं, ठीक है ना? अभी मैंने कैंडल इसीलिए चेंज किया क्योंकि मुझे एनर्जी चेंज करनी थी। मुझे कलर कैंडल से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो मुझे देखना था, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने तब उनको जो-जो बोला होगा, तब जो-जो समझाया होगा, उनको जाके अब वो चीज़ें समझ आने रही लग रही है। अब वो चीज़ों को वो समझ रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन बड़ा गुस्सा करते हैं। आप उनको कितना भी सही दिशा दिखाओ, आप उनको कितना भी सही समझाने की कोशिश कर लो, ये अननेसेसरी बहुत गुस्सा करते हैं और कहीं न कहीं आपको एक पॉइंट के बाद आपको भी एक फ्रस्ट्रेशन आने लगा होगा कि मैं क्यों तुम्हारा गुस्सा देखूँ, या फिर मैं क्यों तुम्हारा गुस्सा सुनूँ? मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा था या फिर बोल रही थी, तुम हमेशा मुझे ही गलत समझते हो। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो पॉज़िटिव थिंकर है वो हमेशा आप हो। आप हर एक बात को पॉज़िटिव नोट पे ही ख़त्म करते हो, पॉज़िटिव चीज़ें पे ही एंड करते हो। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अम, हमेशा हर एक चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाते हैं। आप अगर कुछ चीज़ें अच्छा बोलने की भी कोशिश करो, तो भी वो उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो उनका माइंडसेट मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट दिख रहा है। कहीं न कहीं लग रहा है, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है वो ये सब देख के बहुत खुश हो रहा है, ठीक है? और थर्ड पार्टी खुश हो रहा है और नज़र भी बहुत लग रही है। अगर आपने कहीं पे ये शो किया होगा कि दिस इज़ माय रिलेशनशिप और अच्छा खासा चल रहा है, तो सडन चीज़ें ख़राब हो गई होगी, तो मुझे वो चीज़ भी दिख रही है। गाइज़ अभी तक रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है इनको बार-बार कॉन्टैक्ट करने की आपने कोशिश तो किया है, लेकिन बार-बार इन्होंने आपको झूठ बोला है कि मैं बिज़ी हूँ या फिर मैं फ्री होके कॉल करूँगा, इस तरीके से। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको फ़ील हो रहा है कि इस इंसान को तो मेरी मतलब कोई कीमत है ही नहीं, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। ये तो बस समझ रहा है कि मैं वेली बैठी हुई हूँ, उसको कॉल मैसेजेस वग़ैरह कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। देखो, वो आपके बारे में वैसा नहीं सोचते हैं। वो जानते हैं कि आप उनको प्यार करते हो, आपके अंदर फीलिंग्स है, इसीलिए आप उनको कॉल मैसेज वग़ैरह कर रहे हो, ठीक है ना?
तो आपको वो मतलब वेली वेला ये तो नहीं सोचते हैं, लेकिन ये ज़रूर सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है। वो इतना ठुकराने के बाद भी आप बहुत पेशेंसली उनका इंतज़ार कर रहे हो, उनको प्यार कर रहे हो। ये पर्सन को दंड मिलने वाला है, मतलब कर्मा दंड ये मुझे दिख रहा है मिलने वाला है, किसी भी तरीके से मिल सकता है अपने कर्मों का फल। ऐसा लग रहा है कि ये जब रात को फ्री वगैरह होके अपना फ़ोन चलाते हैं, उस वक़्त सबसे पहले उनको आपकी याद आती है। सबसे पहले वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो? क्या आज आपका कोई मैसेज आया? क्या आज आपका कोई कॉल आया? तो मतलब कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप हमेशा ही इनके माइंड में रहते हो। वो कुछ भी काम करते रहते हैं, आप इनके माइंड में रहते हो कि मतलब मैं चाहे कुछ भी करूँ, एक एंड ऑफ द डे वो इंसान एक है जो या तो मेरे लिए वेट कर रहा है, या फिर जिसका एक मैसेज आया होगा, या तो जिसने सोचा होगा मेरे बारे में, ठीक है? तो इस तरीके से मुझे दिख रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है आप और आपके पार्टनर जो है एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि दिन के आखिरी में जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो उसी के पास ही फिर लास्ट में जाता है ना। तो आपके पार्टनर को अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो वो लास्ट में कहाँ जाएंगे, वो आप ही के पास तो आएंगे। ठीक है, ओके। सो थोड़ा कार्ड देख लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं दोनों की और क्या फीलिंग्स यहाँ पे हैं। ये रहा आपका, और ये आपके पार्टनर का। ओके, सो आपका मुझे ये एनर्जी दिख रही है, आपकी मुझे जो फीलिंग्स दिख रही है, 4, 1 एंड 5 बहुत डोमिनेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही है। तो 4, 1, 5 कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर हो सकता है। तो आप क्या अभी जो स्पेसिफिक चीज़ें आप अपना पूरी तरीके से जो ध्यान है वो करियर में देने की कोशिश कर रहे हो, करियर में दे रहे हो, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। मतलब ये कि आप इस रिश्ते को भूले नहीं हो, डेफ़िनेटली ये रिलेशनशिप को भूले नहीं हो, आपके लिए रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, या तो आपका करियर, या तो आपका पैसा, या तो आपका बिज़नेस, जो भी है, जिस भी वे में आप पैसा कमाते हो, ठीक है, वो आपके लिए इस वक़्त बड़ा इम्पोर्टेंट हो बैठा है। और हो सकता है कि आप दोनों अगर पार्टनरशिप में आपने कुछ बिज़नेस किया था, या फिर साथ में कहीं जॉब करते थे, तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो और आप जो है बड़ा ही उस चीज़ को मिस करते हो कि किस तरीके से दोनों साथ में आप दोनों चीज़ें करते थे, किस तरीके से दोनों साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। मतलब ऑफ़िस में मिस करना बहुत होता है अगर आस-पास ही हो चीज़ें, तो इस तरीके से मुझे 5 ऑफ कप्स के साथ आपकी ये एनर्जी दिख रही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को पकड़ के बैठते हो जो चीज़ें ख़राब हो गई है। आप इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते हो। कुछ लोग है होते कुछ लोग क्या मैक्सिमम लोग वैसे ही होते हैं, जिसने दिल से प्यार किया होता है, तो ईज़िली मूव ऑन नहीं होता है। बहुत टाइम लग जाता है मूव ऑन होने के लिए, और अगर एक बार हो गए तो मुड़ के देखते नहीं हैं। तो आप उस तरीके के पर्सन हो। तो आपका मुझे ये सिचुएशन सिनेरियो दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही टेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हो। आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? और आप वही चीज़ दुखी बैठे हो, आप वही चीज़ को लेके सोच रहे हो जो चीज़ें जो है ख़राब हो गई है। आप अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो चीज़ें जब होना है, वो तो वक़्त के हिसाब से होगा, लेकिन आप क्यों ना आगे बढ़ो? आपको डेफ़िनेटली अपने लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहिए, आपको डेफ़िनेटली आपके लाइफ़ में अपने आप को एक चांस देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक चांस दीजिए, और अपनी ज़िंदगी में जो है आप आगे बढ़िए, ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा आपके पार्टनर का लग रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी और की बात सुनना, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। तो वो अगर किसी और की बात सुन रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट वो करने वाले हैं। मुझे उनकी तरफ से रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। उनकी तरफ से चीज़ें काफ़ी नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, और उनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा होगा। आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा पर्सन है वो, हाँ, एक चीज़ है कि वो कनेक्टिंग लिंक का काम ज़रूर कर रहा है। कुछ आप में से कुछ लोगों की रिलेशनशिप ऐसा होगा कि
थर्ड पर्सन जो है कोई अच्छा इंसान जो कि दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की बात सुनते हो, आप दोनों एक दूसरे की बात जान पाते हो। कुछ चीज़ें मुझे ऐसे ही होती हुई दिख रही है। आपका भी नंबर 5 ऑफ कप्स आया था, उनका 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी आपको 555 दिखता होगा या फिर उनको 555 दिखता होगा। और जो 555 होता है वो कहीं न कहीं डोर ओपनिंग के बारे में बोलता है, न्यू डोर ओपनिंग, नया रास्ता खुलना, ठीक है? और कुछ मेजर चेंज आना, इस तरीके से बोलता है और काफ़ी अच्छा होता है 555 जो नंबर होता है, कुछ भी नई चीज़ें करना उस चीज़ के लिए। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके जो पार्टनर हैं, वो जैसे आप दुखी बैठे हो ना, वैसे वो भी दुखी बैठे हैं, लेकिन दोनों का रीज़न अलग है, ठीक है? एक तो आप प्यार के वजह से बड़ा दुखी बैठे हो, लेकिन शायद आपका प्रोफेशनल लाइफ या फिर दूसरा लाइफ ठीक-ठाक चल रहा है। लेकिन इनका तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ना प्रोफेशनल लाइफ ठीक चल रहा है, ना पर्सनल लाइफ ठीक चल रहा है। तो मुझे इनकी सारी चीज़ में डिफ़िकल्टीज़ दिख रही है, तो वो कहीं न कहीं थक चुके हैं, हार चुके हैं, डिफ़िकल्टी से भाग रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है। ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पे दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं अपने लाइफ में चीज़ों को सेटल करके रहूँगा ही रहूँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे अपने लाइफ में जो है चीज़ों को हासिल करना है, पाना है, सेटल होना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी है, जो कि पाना है, इस तरीके से मुझे थोड़ा वो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन आप ज़िद्दी नहीं हो, आप बहुत स्लो गोइंग हो, आप चीज़ों को बहुत मैनेज बहुत अच्छे से करते हो। तो दोनों की फीलिंग्स ये है यहाँ पे, एक पर्सन बड़ा ही ज़िद्दी, तो दूसरा पर्सन बहुत मैनेजेबल। आप क्या है कि आप अपना दुख-सुख को लेके बैठते हो कि एडजस्ट करते हैं, समझते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा है कि क्यों ऐसा होगा? ठीक है, थोड़ी मुझे रूडनेस इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? और देख लेते हैं एक्शन आपके पर्सन का। 9 ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ कप्स। एक्शन लेंगे लेकिन टाइम लगेगा। इनका जो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये एनर्जी है, एंड इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें सोच रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा वो प्यार की तरफ उनको आना ही पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है, तो प्यार उनके दिल में फीलिंग्स चेंज होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर चेंज होगा। और उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मतलब जो चीज़ें के लिए वो डर रहे थे, मतलब कुछ चीज़ें लाइफ में होती है जिसकी वजह से इंसान डरता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके से जो चीज़ों की वजह से ये डर रहे थे, डरते थे कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, तो उस चीज़ से वो बाहर निकलेंगे, उस डर से वो बाहर निकलेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है उनकी फीलिंग्स चेंज होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जितने लोग आप हो, आप लोगों की कब तक कॉन्टैक्ट होगी ये देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सवाल ये भी आता है। 3 ऑफ कप्स, विदिन 3 मंथ आप लोगों का कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन उससे जल्दी भी हो सकता है। वो कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करो, ठीक है? मतलब थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मतलब ये कि अम, कुछ भी, मतलब कोई जैसे होता है ना कि अम, कोई दोस्त को इन्वॉल्व करो, कुछ को, इस तरीके से। और बॉटम ऑफ द डेक आया है द अननोन कार्ड, तो ये कोई भी हो सकता है, कोई अननोन पर्सन, मतलब कोई सडनली आएगा जो हेल्प करेगा आप दोनों का कांटेक्ट होने के लिए, ठीक है ना? सो फाइनल आउटकम देख लेते हैं रिलेशनशिप का, फ्यूचर। 8 ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ा सा आँख खुलने के लिए आपके पर्सन को टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप का अगर मैं फाइनल आउटकम अभी के लिए देखूँ तो समय लगेगा टू ओपन द आई, तो कोई बात नहीं, उसके लिए इंतज़ार करो, क्योंकि इंतज़ार का फल जो है वो हमेशा मीठा होता है। तो यही थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग। बाय बाय।